नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज फाइनली हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट यानी वित्तीय विवरण। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं वित्तीय विवरण। और अगर इसका एक और नाम देखें तो इसको हम लास्ट क्या बोलते हैं, अंतिम खाते यानी लास्ट अकाउंट। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर लास्ट अकाउंट भी बोल सकते हैं और फाइनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इतने नाम से हम इसे जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें तो आखिर क्यों हम इसको बनाते हैं, इसका क्या रोल है अकाउंटेंसी में, क्या रोल है इसका किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यवसाय में। सबसे पहले हम देखें तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दो आपको आदमी दिख रहे हैं, यानी दो आदमी मिले और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया। कॉमर्स को अगर हम सोचे कॉमर्स क्या है तो वो एक तरह से प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। ये एक थ्योरी का बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली होता है। हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि सबसे पहले कॉमर्स आखिर बनता क्यों है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल पे जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आपको दो आदमी दिख रहा है। दोनों ने सोचा क्या कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, व्यवसाय स्टार्ट करें। समझिए यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, मोनू, और इसका नाम क्या रखते हैं हम, चिंटू। तो ये दोनों मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट करने का सोचा, यानी एक बिजनेस स्टार्ट करने की शुरुआत की। तो उसके लिए वो दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, एक बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, पैसे लाएंगे। दोनों ने मिल करके यहाँ पे क्या लाया, कैपिटल। और आप देख रहे होंगे कि जो मोनू है वो बहुत खुश रहने वाला आदमी है और जो ये चिंटू है वो बहुत दुखी रहने वाला आदमी है। तो अब दोनों दुखी हो रहा है, उन दोनों ने कैपिटल लाया, यानी समझिए दोनों सेम अमाउंट में 50-50 हज़ार का कैपिटल लाया दोनों ने। और इसने 50,000 लाया और इसने भी 50-50 50-50 लगा करके कोई बिजनेस का शुरुआत किया। 1 लाख रुपए से उन्होंने शुरुआत की। तो अब क्या हुआ कि जब व्यवसाय उसने स्टार्ट किया तो उसके लिए कई सारे ट्रांजैक्शंस किए होंगे, लेन देन किए होंगे। यहाँ पे एक फैक्ट्री खरीदी होगी, उसमें कुछ सामान लाए होंगे, खरीदे होंगे, बिक्री की होगी। बहुत सारे उधार भी तो दिए होंगे, बहुत सारे जो उधार दिए होंगे उसका पैसा आया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये चला गया बाहर रहने। और इसने सोचा कि और इसने सोचा कि जो मोनू है वो सारा बिजनेस संभाल लेगा और जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है वो सब इसको देगा बराबरी ईमानदारी से। लेकिन फिर इसके मन में आता है तुरंत में कि कहीं वो बेईमानी ना कर ले, कोई बेईमानी ना हो जाए, किसी टाइप का मुझे धोखाधड़ी ना दे दे। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो जानना चाहेगा कि हमारा आखिर फाइनल स्टेटमेंट क्या है, हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, उसकी क्या प्रॉफिट है, क्या इनकम है, उसमें कितने सारे लेन देन हो रहे हैं और कितने सारे लेन देन नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसके पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे तुम अपना जो भी बिजनेस है, हमारा बिजनेस, उसका तुम मुझे सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, वो सब मुझे जानकारी दो। तो ये सब जानकारी हम कहाँ देंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में। मतलब वो जानकारी जानने के लिए, यानी चिंटू जो होता है वो जानने के लिए कि हाँ मेरा जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। इसके लिए वो कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएगा। जो उसके बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उस पर जाएगा कि वो ये देखने के लिए कि इसने कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है। इसके लिए क्या बनता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन मोटिव। और इससे पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं। कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जर्नल की एंट्री करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। के बाद हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। तो ये प्रोसेस हम कहाँ करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने में। लेकिन जो मोहन है, क्या वो वापस आकर के ये सारी एंट्री देखेगा, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सबको देखना, सबको समझना, क्योंकि काफ़ी लेन देन होते हैं। हम अकाउंट्स के एक क्वेश्चंस में देखते हैं इतना लेन देन हो रहा है, इतने सारे अकाउंट्स बन रहे हैं। तो पूरे जो साल का होता है उसमें कितने लेजर बने होंगे, उसमें कितने ट्रांजेक्शन हुए होंगे, उसके कितने जनरल एंट्री किए होंगे।
तो ये सब देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही कम समय में। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फाइनल अकाउंट पे डायरेक्ट जाएगा। फाइनल अकाउंट पे वो चाहेगा कि हम देखें फाइनल अकाउंट और हमें पता चल जाए कि हमारा बिजनेस का क्या स्थिति है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, मेन बनता है हमारा फाइनल अकाउंट। अब हम जाएंगे कि आखिर फाइनल अकाउंट बनता कैसे है। तो चलिए अब देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंट अब बनता कैसे है, हम इसे कैसे बनाएं, यानी फाइनल अकाउंट को हम कैसे बनाएं और देखें कि एक पेज में हम कैसे पूरे साल की जो वित्तीय स्थिति होती है उसकी जानकारी हम सामने वाले को दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट का सही अर्थ क्या है, सही डेफिनेशन क्या है कॉमर्स की भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में। तो हर एक व्यवसायी जब अपने वित्तीय वर्ष का यानी जो वर्ष का समाप्ति होता है उस पे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और जो सकल लाभ होता है, सकल हानि होती है, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंट को बनाता है, ताकि वो अपने साल भर का जो भी एंट्री होती है, जो भी उसका व्यवसाय की स्थिति है, वो एक पेपर में एक अकाउंट के जरिए वो दर्शा सके सामने वाले को और फिर खुद भी समझ सके। ये होता है मेन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और थर्ड क्या होता है हमारा यहाँ पे, बैलेंस शीट। तो ये 3 होते हैं अकाउंट जो कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आते हैं और इन तीनों का अलग अलग प्रोसेस है। पहले हम इसको बनाते हैं, फिर हम इसको बनाते हैं और फिर लास्ट हम किसको बनाते हैं, बैलेंस शीट को। यानी ये एक तरह से सीढ़ी होती है कहाँ तक जाने की, बैलेंस शीट तक जाने की। ये होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता। और जो प्रॉफिट लॉस उसको हम क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाता। और जो बैलेंस शीट है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आर्थिक चिट्ठा। तो ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट के 3 पार्ट। और इन तीनों के भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जो व्यापारिक खाता होता है यानी ट्रेडिंग अकाउंट, इसके ब्रांच को हम बोलते हैं निर्माण खाता, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का ब्रांच होता है। इसको इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पे, लाभ हानि खाता। इसका जो हिंदी में एक और ब्रांचेस होता है या फिर अकाउंट में एक और ब्रांचेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो बैलेंस शीट होता है उसका जो एक और ब्रांच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विश्लेषण, एनालाइजिंग, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग। यानी ये तीनों पार्ट हो गए किसके, फाइनेंशियल अकाउंट के। और इन तीनों पार्ट के भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जो कि हमें बाद में पढ़ने हैं, बनाने हैं। सबसे पहले हम तीनों को सीखेंगे कि कैसे हम तीनों को बनाएं। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट। कल मैं बताऊंगी कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, कैसे प्रॉफिट लॉस बनता है और कैसे बैलेंस शीट बनता है। और हमारा जो वित्तीय विवरण होता है वो हमारे सामने होता है एक पन्ने पे। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।